तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं चैप्टर 4 वर्स 42 में, विद द स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज कट द डाउट्स दैट हैव अरीजन इन योर हार्ट, एस्टैब्लिश योरसेल्फ इन कर्म योग, अराइज, स्टैंड अप एंड टेक एक्शन। ज्ञान की तलवार से डाउट को काट दे जो तेरे अंदर उठी है। कर्मयोग, एक्शन, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। पैदा किसके लिए हुए हो? खुद को जानने के लिए। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन तो बोलते हैं कि तुम 25 तक जी जाते हो, पर कृष्ण तो बोलेंगे तुम पैदा नहीं होते अगर तुम खुद को जाने नहीं। तो इसका क्या है? मौत का डर। जो इंसान सही जिंदगी जी रहा होगा, ये पैमाना है नापने का, उसके अंदर मौत का डर नहीं होगा। ना कबीर जी के अंदर होगा, ना बुद्ध के अंदर होगा, ना सुकरात के अंदर होगा, ना मंसूर के अंदर होगा। मौत का डर किसके लिए होता है? जो मैं मेरा में जीता है, हमको मौत का डर होता है। ऐसी मरनी जो मरे, बहर ना मरना हो। सुखमणि साहब में भी आता है, फिजिकल बॉडी इज फॉल्स इफ वी आर ऑपरेटिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट सच एज निंदा, चुगली, राज, जोबन, तन, माल, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। शब्द यहां पे क्या है? बैड लैंग्वेज। तो जो गलत है उसकी सफाई। हमारा तो पेट ही उससे भरता है। हम तो पूरा दिन बातें ही उसकी रहती हैं हमारी। तो उसकी बीवी, उसका लड़का, उसकी शादी कब होगी, उसके बच्चे कब होंगे। अगले 50-60 साल तक तुम्हारा कोई नाम नहीं जानता होगा। तुम कौन थे, क्या थे, किस लिए थे। ना तुम अपने परदादा का नाम जानते हो, 80% नहीं जानते होंगे, ग्रेट ग्रैंडफादर का। आज तक आजकल तो लोगों को अपने बाप का नहीं पता। डीएनए टेस्ट होता है। मां बोलती है 8 आदमी आए हैं 9 महीने मेरे पास, मैं अमेरिका में। डीएनए चेक करना पड़ेगा। मैं दारू में टल्ली थी, पता नहीं किसका है। बाप परदादा तो बड़ी दूर की बात है। इसलिए ये सफाई कचरे की पूरी। जंगलीपन से बाहर आना, इंसान बनना। ये समझ लेना कि तुम डूअर नहीं हो। गुरु तेग बहादुर जी क्या बोलते हैं श्लोक महला 9वां में, जह माया ममता तजी सबते पे उदास, वन हु रिनाउंसेस माया एंड पजेसिवनेस एंड डिटैच फ्रॉम एवरीथिंग। सेम बातें हो रही हैं। गीता में कृष्ण सेम बोल रहे हैं, बुद्ध सेम बोल रहे हैं, हम ही हैं जो डंडे ले घूम रहे हैं। कह नानक सुन रे मना, तह कन कट ब्रह्म निवास। लिसन माइंड, वो प्योर होता है। जह प्राणी हूं मैं तजी, करता राम पछाण। जो ईगो को त्याग देता है और जान लेता मैं करता नहीं हूं। कह नानक सुन रे मना, मुक्त तो ही जन जान। जिस दिन जो नानक भजे, सफल तो ही होए काम। बुल्ले शाह बोलते हैं कि 24 घंटे नमाज फकर दी, तू 5 केड़ियां पढ़दा। जो प्राणी ममता तजे, लो मोह अहंकार। कह नानक आपन तरे और न लेत उदार। He himself is saved and he saves many others as well. जगत के बारे में क्या बोला है गुरु तेग बहादुर जी ने? ज्यों सुफना अर पेखना, ऐसे जग को जान। इनमें कुछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। Like a dream show, so is this world, you must know. अगर नहीं जानोगे तो समय बता देगा 30-40 साल में। पर 30-40 साल की सफरिंग, जो नाजर खाना ले गया, जो तुम्हें ज्ञान दे रहा है, जाते जाते साथ में लेके गया, वो उससे पहले मुक्त हो जाओ। या फिर ये फोटो लगा के बैठे हो घरों में, कोई बुद्ध का, कोई बाबा नानक का, इनको लगाने का ड्रामा मत करो। वो तो कामना त्यागने की बात कर रहे हैं। तुम तो उनके पास जाते हैं, बेटा दे दे बाबा नानक। कृष्ण जी मुझे सुंदर लड़की चाहिए। कृष्ण जी इसके लिए बैठे हैं क्या? वो गीता पढ़ लो, क्या लिख के गए हो। उनके उल्ट जा रहे हो तुम तो, मूर्खो।
जैसे कृष्ण गीता में 3 गुण बताते हैं, सत्व, रजस और तमस। ये 3 गुण आपस में खेलते रहते हैं। अभी एक बंदर शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग कर रहा है, मान लो, वो बंदर और इंसान कोई गेस नहीं कर सकता ना। वो बंदर भी उतना सही होगा, तीर तुक्का होता है शॉर्ट टर्म में, तो कभी लग जाता है कभी नहीं लगता। इन्वेस्टिंग में क्या बोलते हैं, रोम wasn't built in a day, what Hiroshima and Nagasaki destroyed in a day। तो शॉर्ट टर्म में बंदर और इंसान जैसे फेंकना होता है एक पत्थर, वो तुक्का होता है ट्रेडिंग में। तो बात क्या कर रहे, 3 गुण होते हैं, वो 3 गुण आपस में खेलते हैं, उनमें से कोई अच्छी बात निकल के आ जाती है तुक्के से, तो बंदा क्या है, क्रेडिट लेने जाता है, मैं भाव आ जाता है, ये मैंने किया। बुरा हो जाता है तो उसके लिए एक मानसिक भगवान बनाया है, पर उसको तो अनंत बोला गया, तेरा तो मानसिक है। अनंत तेरे मन में कैसे आ जाएगा? तो जब बुरा होता है क्या, वो भगवान के पल्ले डालने के लिए, हाय भगवान तूने ऐसा क्यों किया। जब अच्छा किया, 3 गुण खेल रहे हैं आपस में प्राकृतिक, तो क्रेडिट लेने जाता है बंदा, मैं अहम, मैंने कर दिया, मैं डूअर हूं। ऐसा ही होता है ना। जब बुरा होता है तो ये तो भगवान ने किया, मेरे हाथ में कुछ नहीं था। तो इन चीजों से बाहर निकलना था, इसके लिए खुद को क्वेश्चन करना पड़ता है, खुद की एग्जिस्टेंस को, अपने होने पे ही सवाल उठाना पड़ता है। जो आदमी अंदर से दुखी होता है उतना ही वो हल्ला मचाता है। कभी कबीर जी को इमेजिन कर सकते हो, या बुद्ध को तलवार लेके घूम रहे हैं, डंडे उठा के दंगे कर रहे हैं। तो इसी चक्कर में हमने पर्यावरण तबाह कर दिया, नदियां तबाह कर दी। जो आदमी अंदर से पूर्ण होगा, संतुष्ट होगा, वो क्यों किसी चीज को तबाह करेगा। पक्षियों की प्रजातियां खत्म कर दी। अभी हमारी बारी आई, 20-30 मिलियन जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से हर साल, ये 100 मिलियन होंगे। अगले 40 साल में आई थिंक 1 बिलियन बंदे को शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब पूरा भारत देश को उठा के कहीं और रखना पड़ेगा आबादी जितनी, क्योंकि दुनिया की 10-20% लैंड पे रहने लायक जगह ही नहीं बचेगी। किसी भी जगह पे रहने के लिए वहां पे पानी का होना, हवा का होना, मौसम का होना जरूरी है। वो कोई फल सब्जी उगने के लिए सहारा डेजर्ट में लोग नहीं रहते, किसी टाइम पे रहते थे। तो हम अंदर से, बाहर से जितना मर्जी शो ऑफ कर लें, अंदर से बहुत मतलब थोथे लोग हैं। हम इंसान को इंसान नहीं बना पाए, इंसान को मशीन बना दिया। इसलिए ग्रंथों को पढ़ना जरूरी था। सर पे उठा के घूमोगे, उनको दूध पिलाओगे, गुरुद्वारों मंदिरों में दूध फेंकोगे, उसका कोई फायदा नहीं। एक इंसान इंजीनियर बन के पूरी जिंदगी कील ठोकता रहा, मानस जन्म दुर्लभ है, वो कील ठोकने के लिए पैदा हुआ था, या इंसान बनना था उसको। और सिख जहां पे धर्म की बात होती है, वो स्टूडेंट बोला गया है, ज्ञान गुरु बोला गया है। जो मिले वो पढ़ो, जहां से ज्ञान मिलता है वहां से लो। पर हम अपनी छोटी सी लैंड के हिस्से में वो फंस के रह जाते हैं। पंजाब क्या है, दुनिया का 0.2% लैंड नहीं है। तो एक कमकार का मतलब होता है, उसमें तो पूरी धरती आती, पृथ्वी आती, पूरा यूनिवर्स आता है। वो सबके एक होने की बात हो रही है। हम वैसे ही अल्लाह वालों, राम वालों, सुना था कहीं पे, अपने मजहब को संभालो, एक ही रहने दो शहीदों का तिरंगा, हर रोज नए झंडे में डंडा फंसाने वालों। ये झंडे में डंडा कौन फंसवाता है? जो बैठे हैं ऊपर, ताकि तुम्हारा ध्यान ये बेरोजगारी, ये सुसाइड रेट, औरतों का रेप रेट, इनकी ओर ना आ जाए, पर्यावरण की ओर ना आ जाए। अभी एक औरत थी, उसके 2 बच्चे मर गए कैंसर हो गया। उसको ये नहीं पता कैंसर क्या हुआ, बोलती मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। अगर उसको पता चल जाता कि वो दिल्ली में थी इसलिए कैंसर हुआ, अगर वो न्यूजीलैंड में उसके 2 बच्चे होते तो कैंसर नहीं होता। दिल्ली में हवा ऐसी है, 2 बच्चे दोनों मर गए। तो प्रेम के लिए भी क्या होना चाहिए? ज्ञान। और ज्ञान हो जिसके पास, आत्मज्ञान,
वही सवाल पूछेगा, खुद से भी और सामने वाले से भी। और जो आदमी खुद से सवाल पूछता है उससे वो खतरा हो जाता है, जिड्डू बोलते हैं, समाज के लिए। तो तुम्हारे अंधविश्वासों में ये जो तेरा घूम रहा है समाज पूरा, मेरे पास ये है उसके पास वो है, ये करके ये 40 साल में क्या होगे? मिट्टी। अभी तेरा बाप है, कितने का होगा? 60 साल का होगा। अभी वो 2050 में कहां होगा? मिट्टी बन के उड़ रहा होगा। तो खुद को जानो, ये धरती ब्रह्मांड में एक रेत के कण के समान नहीं है। इस धरती पे 1 ट्रिलियन से ज्यादा प्रजातियां रहती हैं, उसमें से तू एक है। उसमें से 8 बिलियन है आगे, उसमें से तू एक है। तो डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली, यू आर नॉट द डूअर। ये अगर पूरी सोलर सिस्टम, पूरी गैलेक्सी भी उड़ गई तो भी किसी को पता नहीं चलेगा यूनिवर्स में कि यहाँ पे गैलेक्सी थी।